राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ। हे जगत जननी माँ, ब्रह्मांड का पालन करने वाली माँ, सबको अपनी शरण में लो, अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर करो माँ। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 35वां सर्ग, तारा का लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। वे जब उपयुक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृद के मुख से यह बात कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृद के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं है। हे वीर, कपिराज सुग्रीव न तो कृतघ्न है, न शठ है, न क्रूर है, न असत्यवादी है और न ही कुटिल है। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है। उसे इन वीर कपिराज ने कभी बुलाया नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा नंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों का अक्षय राज्य को, यश को, रोमा को और मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। लक्ष्मण, कहते हैं कि धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही मान लिया था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब यह भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया था, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी तो कैसे रह सकता है। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और मैथुन आदि देह के धर्म है जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं। उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मंदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई है। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध अक्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्वगुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान अक्षोभ का परित्याग कीजिए। मेरा तो विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रोमा को, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ था। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं।
उन सब का संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो कोई उन राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है और न ही क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानर राज बाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्होंने मुझे उनकी इस तरह की गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया, यह तो मुझे मालूम नहीं, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना है। वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुत श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों को एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वानर राज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्धि करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। सुमित्रा नंदन सुग्रीव ने उन सबके एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उनके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्र, 10 अरब रीछ, 100 करोड़, 1 अरब लंगूर तथा और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर हम वानर राज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय बाली वध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। हम सबको प्रथम भय बाली वध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 35वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आगे भी शेयर करें श्री राम जी की ये महिमा। किष्किंधा कांड का 35वां सर्ग और कल मैं आपको 36वां सर्ग सुनाऊंगा। सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्रीमान राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना, लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। जय श्री राम।